जबलपुर में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल मामला ये है कि राघवेंद्र सिंह ठाकुर मदन महल निवासी ने शिकायत एसपी और आईजी को आवेदन देकर किया है कि वो जीटी क्रेशर में सुपरवाइजर का कार्य करता था, जो कि मानेगांव बरगी थाना अंतर्गत स्थित है। 13 जनवरी को क्रेशर की साफ सफाई करते समय उसका हाथ कट गया। क्रेशर मालिक के द्वारा उसे मेडिकल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसे जामदार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। तभी क्रेशर मालिक गगन के द्वारा राघवेंद्र को कहा गया कि उनके एक मित्र हैं जो कि हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्हें वहां भर्ती कराकर इलाज कराएंगे और मशीनों का इंश्योरेंस नहीं होने के कारण इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसका सारा खर्चा मैं स्वयं उठा लूंगा। हॉस्पिटल संचालक अमित खरे और क्रेशर संचालक गगन नैयर की मिलीभगत से दोनों ने क्रेशर से कटे हाथ को रोड एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया। राघवेंद्र से कहा कि पाटन से कटंगी रोड के बीच 4 पहिया वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें पुलिस के सामने बयान देना है। राघवेंद्र उसकी पत्नी के द्वारा झूठा बयान देने से मना किया तो धमकाते हुए बोला गया कि अगर तुम एफआईआर की बात नहीं बोलोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। एफआईआर में पीड़ित की जाति और आयु, पिता व पता भी संचालकों के द्वारा गलत दर्ज कराया गया। वही एफआईआर बरगी थाने में होना चाहिए थी, जबकि फर्जी एफआईआर पाटन थाने में की गई है। थाना प्रभारी से जब पूछताछ की तो उन्होंने कहा मामले की जानकारी मुझे नहीं है। स्मार्ट सिटी संचालक अमित खरे से इस विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि एफआईआर राघवेंद्र की नहीं है। सवाल ये उठता है कि यदि एफआईआर इस राघवेंद्र की नहीं तो क्रेशर से कटे हुए हाथ की एफआईआर और एमएलसी के बगैर राघवेंद्र सिंह का उपचार कैसे हो गया। 3 माह गुजर जाने के बाद भी पीड़ित को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा 13 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था क्रेशर मशीन मानेगांव में, और काम कर रहे थे। उसी समय ऑपरेटर ने मशीन चालू कर दी तुरंत, तो मेरा हाथ टूट गया था। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल में मेडिकल अस्पताल आए। मेडिकल अस्पताल के बाद फिर जामदार के ले गए। हालांकि हम बेहोश हो गए थे, उस समय होश नहीं था। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी आ गई थी तो वही इलाज करवाया यहाँ स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद एफआईआर की इन लोगों ने पाटन में कि पाटन में एक्सीडेंट हुआ। मतलब ये झूठी है ये वाली एफआईआर, क्योंकि एक्सीडेंट तो मानेगांव में हुआ है। जो मानेगांव कौन से थाने के अंतर्गत आता है आपका? जे बरगी थाने के इसमें आता है। आपकी एफआईआर पाटन में हुई कि उन्होंने बोला कि भाई तुम बोल देना कि मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने गए थे तो रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने चढ़ा दी, मतलब गाड़ी चढ़ा दी। एफआईआर ये हमारे द्वारा नहीं की गई। जी हमने नहीं की एफआईआर। जी राघवेंद्र सिंह ठाकुर। इनका एक्सीडेंट 13 जनवरी को क्रेशर मशीन तिलवारा के पास हुआ, जिसमें इनको पहले मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद जामदार के यहाँ, फिर क्रेशर मालिक गगन नैयर के द्वारा उनको बेदी नगर उनके ही रिश्तेदार के यहाँ अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर इनका ऑपरेशन तो हो गया। उसके बाद इन लोग छुट्टी कर दी है, और हम लोगों को एक झूठी एफआईआर दी गई। बोला इसको याद कर लेना। मैंने बोलने से मना किया तो मुझे धमकी दी गई कि अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। आपको झूठी एफआईआर किसने दी थी? ये मुझे दी गई थी गगन भैया के हाथ से। गगन नैयर जो क्रेशर मालिक हैं। ये इसलिए कहा था कि हमारे क्रेशर मशीन का इंश्योरेंस नहीं है, इसीलिए तुम क्रेशर का नाम नहीं लोगे। और आपके पति का एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? ये वहाँ क्रेशर में हुआ। क्रेशर वहाँ काम कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे। फिर ऑपरेटर ने मशीन चालू कर दी जी, तो एकदम से हाथ घुस गया, 3 जगह से टूट गया, कट ही गया था। मैंने इसके बाद एक आवेदन एसपी सर के पास दिया। मेरे को 2 महीने हो गया। मैं 2 महीने में कम से कम 6 बार आवेदन दे चुकी हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आईजी सर के पास भी गई मैं, क्योंकि ना इनकी पट्टी हो रही है और अभी इनका फिर से एक ऑपरेशन होना है। हाथ 4 जगह से टूटा हुआ है। हॉस्पिटल वाले क्या बोले जहाँ पे आपका इलाज हुआ? हॉस्पिटल वालों ने धमकी दे दी थी। बोलते हैं कि जो ये बोल रहे हैं वही बोलो, नहीं तो फिर 4 लाख रुपए बिल बना है वो चुकाओ। कौन से हॉस्पिटल वाले ने आपसे कहा है? ये बेदी नगर पे है, स्मार्ट सिटी। कौन है वो? अमित खरे जी। अमित खरे। आपका नाम बताएं। राखी ठाकुर। जी। राखी ठाकुर।